हेलो एवरीवन, आई एम मोहिनी सांगवान, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो कमिंग 4 मंथ्स हैं उसके लिए आपके लिए जीके की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। सो मेरे टाइम में मेरा जो स्कोर था जीके का वो 38 स्कोर था। सो मेरी जो लास्ट मंथ स्ट्रेटजीज थी उससे कुछ इंक्लूड करके और आपके जो लिमिटेड टाइम है उसको देखते हुए मैंने एक स्ट्रक्चर्ड जो है स्टडी प्लान जो है प्रिपेयर किया है आप सबके लिए, ताकि जो है आपकी जो ये तैयारी है उसमें कुछ हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना जो टाइम है आप जीके पेपर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं सब्जेक्ट पेपर और उसमें ज़्यादा गैप नहीं है। सो you have to bifurcate the time between these two domains, subject paper and the GK paper according to the efficiency। और कितना मार्क्स जो है फेच कर सकते हैं उसके हिसाब से जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर कि आप जो है जीके पेपर को जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ना कंसिडर करें और जो है बहुत लाइटली कंसिडर ना करें, क्योंकि जीके पेपर जो है आपको एज लेने में और एक अच्छा जो ओवरऑल स्कोर है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि सब्जेक्ट में जो ओवरऑल लेवल होता है वो सबका ही एक एवरेज लेवल होता है। सो जीके पेपर को जो है बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और एक स्कोर फैच करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट पेपर। सो टाइम फॉर जीके पेपर, सो 4 to 5 आवर जो है आप दे सकते हैं अपने ओवरऑल टाइम में जीके पेपर को। उस लिमिटेड टाइम में आपको जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस और अपना जो है सब्जेक्ट का सिलेबस है वो ओवरऑल कवर करना है। सो हमारे जो जीके पेपर है उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं 5 सेक्शंस। अब हम उसमें बात करेंगे कि किन सेक्शंस को जो है आप किन किन प्रायोरिटी लिस्ट पे जो है रख सकते हैं, ताकि आपको जो है आपकी जो स्ट्रेंथ एरिया है, आपको जो पढ़ने में इजी लगता है, उसके अलावा आपका जो सिलेबस है, इन तीनों जो बेस हैं उनके हिसाब से जो है आप प्रायोरिटी लिस्ट जो है सेट कर सकते हैं अपनी अपनी तरीक़ों से। सो मेरे लिए जो प्रायोरिटी लिस्ट था वो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर, क्योंकि इस सेक्शन से जो है ना 25 to 30 क्वेश्चन जो है हमें मिलते हैं और उसमें भी बेनिफिशियल ये रहता है, बेनिफिट जो इस चीज़ का ये रहता है कि हमेशा जो है फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट आंसर जो है पता होता है और नेगेटिव मार्किंग के जो चांस हैं वो ऑटोमेटिकली लाइक नेग्लिजिबल हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाते हैं। सो ये बहुत बेनिफिशियल सेक्शन होता है और एक लिमिटेड सोर्स जो है उससे आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर एंड द इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट जो है मैंने प्रायोरिटी पे सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है राजस्थान ज्योग्राफी, क्योंकि ड्यू टू द लिमिटेड सिलेबस और ईजी टू लर्न वे में मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप जो है ये प्रायोरिटी लिस्ट जो है अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। नेक्स्ट थिंग इज राजस्थान पॉलिटी। सो राजस्थान पॉलिटी में कुछ वेरिएशन रहते हैं कि राजस्थान पॉलिटी जो है अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ सिलेबस ही आती है, थोड़ा सा टफ पोर्शन जो है पूछा जाता है, बट उसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं ना वो आपके मिस आउट नहीं होने चाहिए। सो राजस्थान पॉलिटी। नेक्स्ट इज राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को जो है मैंने लास्ट सेक्शंस में इसलिए रखा है क्योंकि इनका जो सिलेबस है बहुत वाइड है और नॉर्मली जो है बहुत टाइम कंज्यूम करता है कवर करने में। तो इसमें से है मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, एक पैटर्न को जो समझ के आप रिपीटेड क्वेश्चंस या फिर जो पैटर्न्स जो जिस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं उनको कवर करने की पहले कोशिश करें, उसके बाद जो है रिमेनिंग सेक्शंस को कवर कर सकते हैं। सो ड्यू टू some personal reason I am posting this video on 10th of August। so आप जो है ये थोड़ा सा जो फर्स्ट सेक्शन का जो टाइम पीरियड है उसको जो है आप अपने हिसाब से जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, और इस सेक्शन में जो है आप 1 अगस्त से 15 अगस्त जो भी आपने सेक्शन कवर किया है ऑलरेडी जीके पेपर का उसको रख के और उसको जो है नेक्स्ट कमिंग 5 डेज़ में रिवाइज कर सकते हैं। इस थोड़ा सा आपको जो है मॉडिफिकेशन इसमें करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी इसमें जो है इकोनॉमिक सर्वे आप डेली 2 आवर्स का जो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो है कंटिन्यूसली जो है देख सकते हैं, और लाइक लेट्स डू इट कि हम जो है इस वीडियो को इस जो स्ट्रेटजी है इसको 10th of अगस्त से ही शुरू करते हैं कि 10th of अगस्त से हम जो है कंसिडर कर रहे हैं 10 to 20 कर लेते हैं इसको, थोड़ा 5 to 10 डेज़ का हम जो है इन 2 सेक्शंस में जो है वेरिएशन कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो सेक्शन है वो 10th अगस्त से 20 अगस्त से हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें आप जो है डेली 2 आवर का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको कवर कीजिए। और इकोनॉमिक सर्वे को कवर करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है, सबसे पहले आप जो है वीडियो देखें। सो 1 आवर की जो वीडियो 13 to 14 लेसन्स चैप्टर्स इसके होते हैं इकोनॉमिक सर्वे के, आप उनकी वीडियोस देखें एंड उसके बाद जो भी उस सेक्शन से उस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स, जो अलग अलग पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को जरूर जो है साथ साथ एमसीक्यूज को करते रहें, ताकि आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का जो तरीका होता है और जो उससे क्वेश्चंस जो है वो निकलते हैं वो आपको याद हो जाएँ। और 2-3 रिविजन्स के बाद ही आप जो है इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट नोट्स पे जाएँ। ये नहीं है कि आप पहली रीडिंग में ही इकोनॉमिक सर्वे या फिर कोई भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है
क्योंकि उस टाइम पे आपको लगता है कि ये भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, ये भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, तो आप उस टाइम जो है क्लासीफाई नहीं कर पाते हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल है और कौन सी जो है शॉर्ट नोट्स का पार्ट जो है वो बन सकती है। सो आप जो है पहली रीडिंग में कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। सो इकोनॉमिक सर्वे, उसके अलावा मैंने इसमें जो है राजस्थान ज्योग्राफी जो है इंक्लूड किया था। सो ये जो टाइम पीरियड है मैंने आपको बताया 10 अगस्त से 20 अगस्त हम 10 दिन का रखते हैं। सो राजस्थान ज्योग्राफी जो है आप कवर कर सकते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी को जो कवर करने का जो तरीका है वो यही है कि आप जो है माइंड मैपिंग जो होती है उससे जो है राजस्थान ज्योग्राफी को कवर करें, ताकि जो है इजीली आपको समझ आ सके। उसके अलावा 30 मिनट्स के MCQs, यूट्यूब पर भी बहुत MCQs अवेलेबल हैं। दिशा पब्लिकेशंस की बुक हैं, दीक्षा पब्लिकेशन, मूमल पब्लिकेशन, एनी बुक यू कैन यूज़ फॉर द PYQs, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स के जो डेली MCQs हैं 30 मिनट्स में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप 30 to 40 MCQs जो हैं वो कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा भी। सो लाइक कीप इट इन दिस वे कि आप 30 मिनट्स तो MCQs को डेडिकेट करें ही करें। चाहिए आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ें कम, लेकिन MCQs पार्ट जो है वो डेली आपको जो है कवर करना है। सो ये रही हमारी 10 to 20 अगस्त की स्ट्रेटेजी। फिर हम बात करेंगे 20 से 30 अगस्त में। सबसे पहले जैसे ही अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हुआ है, 1 डे इकोनॉमिक सर्वे पहला जो दिन होगा, जैसे ही आप कोई भी सेक्शन कोई भी टाइम पीरियड का जो रूटीन का जो कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट जब आप शुरू करने वाले होते हैं तो आप एक अलग लेवल के एनर्जी में होते हैं, आपको एक जो मोटिवेशन भी फील हो रहा होता है। सो उस टाइम में जो है सबसे पहला दिन जो है, या फिर अगर आपको ज़्यादा किसी को जैसे होता है कि लंबे एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उनको बोरियत आने लग जाती है, तो आप उस चीज़ के लिए या तो मिडवे में या फिर जो स्टार्टिंग फर्स्ट डे होता है उसमें जो है लास्ट जो भी टॉपिक आपने किया, जैसे इकोनॉमिक सर्वे का मैंने यहाँ डाला है, तो आप उस चीज़ को रिवाइज करना शुरू करें कि उस सेक्शन को जो है एक रिवीजन जो है वो दे दें। उसके अलावा 1 डे आप डेडिकेट कर सकते हैं जुलाई के करंट अफेयर को। सो करंट अफेयर के लिए आप जो है जनवरी, ऐसा मत कीजिए कि आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी स्टार्टिंग जो अगस्त तक आ रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है रिवर्स में जाएं करंट अफेयर पढ़ने के लिए, कि अब जो है इस टाइम पीरियड में आप जो है एक दिन के लिए, एक दिन इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है 3-4 घंटे के लिए। सो करंट अफेयर को जो है एक दिन में उसको कवर करें जुलाई वालों को। सो एंड उसके बाद जो है राजस्थान पॉलिटी जो है कवर कर सकते हैं। एंड राजस्थान ज्योग्राफी का मैंने रिवीजन डाला है क्योंकि हमने जो है टाइम कम कर दिया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं एक बार के लिए और राजस्थान पॉलिटी कवर कीजिए। सो इन सेक्शंस के लिए जैसे अपने 2 दिन तो आपने जो है इन्वेस्ट कर दिए इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक जुलाई का करंट अफेयर उसको डेडिकेट कर दिए। उसके अलावा जो 8 दिन बचे हैं, 8 दिन में 4-5 घंटे जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप राजस्थान पॉलिटी जो है कवर कर सकते हैं। और उसके लिए भी मेरा सजेशन यही रहेगा, पहले जो है पूरे PYQs को देखें, कि पहले पेपर उठा लें, उनमें से देखें कि पॉलिटी का किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप जो है हार्ड क्वेश्चंस को मत देखिए कि ये तो आउट ऑफ वेस्ट सिलेबस से क्वेश्चन आया है, मैं इसको कैसे कवर करूँगी या करूँगा। सो उस चीज़ को कंसिडर मत कीजिए। जो सिलेबस, जो क्वेश्चंस हम इजीली काउंटर कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे जाइए। कि एटलीस्ट ना राजस्थान पॉलिटी में से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं ये वाले सेक्शन में से एटलीस्ट ना 10-12 क्वेश्चन तो मैं निकाल सकता हूँ। तो उस जो माइंड जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आप जो है तैयार कीजिए। ये मत नेगेटिविटी से स्टार्ट मत कीजिए उस चीज़ को कि ये बहुत ही आउट ऑफ वे पूछे जा रहे हैं। यस, थोड़ा सा पॉलिटी का, राजस्थान पॉलिटी वाला पार्ट है, थोड़ा सा जो है ट्रिकी रहता है, बट इस चीज़ के लिए यही एक स्ट्रेटेजी है। एंड उसके बाद जो है आप कर सकते हैं, एक सेकेंड, उसके बाद जो है 1 सितंबर टू 15 सितंबर, ये हमारा जो है टाइम ड्यूरेशन भी सही है। जून एंड अगस्त करंट अफेयर। सो सबसे पहले जैसे ही 1 सितंबर को आप शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले जो है जून के करंट अफेयर जो है एक दिन में पढ़िए, एंड अगस्त के करंट अफेयर कंटिन्यूसली 2 दिन जो है आप करंट अफेयर को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप जो है मिडवे में, जैसे मैंने पहले बताया, आप मिडवे में भी दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। जो आपने राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो की थी, उसको आप दो दिन जो है रिवीजन के लिए दे सकते हैं। सो 15 डेज में से मैंने 4 दिन तो जो है ये 2 दिन करंट अफेयर के एंड 2 दिन जो है राजस्थान ज्योग्राफी को रिवाइज करने के दे दिए। एंड द रिमेनिंग 11 डेज आप जो है राजस्थान पॉलिटी जो है कवर कर सकते हैं। तो पीछे भी हमने राजस्थान पॉलिटी जो है कवर की थी, और ना जो टाइम जो गैप बच गया था उसकी वजह से राजस्थान ज्योग्राफी या राजस्थान पॉलिटी का जो भी आपका जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है आप उसको जो है इसमें कवर कर सकते हैं। जो भी थोड़ा बहुत जो टाइम ड्यूरेशन की वजह से मॉडिफिकेशंस आए हैं उसमें आप जो है इस मतलब यहाँ से अगर 15 सितंबर आप क्रॉस कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि मेरा जो इकोनॉमिक सर्वे है, राजस्थान ज्योग्राफी एंड राजस्थान पॉलिटी है, मैं ये 3 सेक्शन जो है कवर कर चुका हूँ। सो आप जो है हर जो एक रूटीन टाइम टेबल के बाद जो है आउटपुट लिखिए कि मैंने जो है 1 to 15 सितंबर ये किया, तो उसके बाद मेरा आउटपुट क्या निकला कि मैंने जो है 2 सेक्शन ये इतने करंट अफेयर जो है मैंने कवर कर लिए। सो ये चीज़ आप जो है ज़रूर लिखें ताकि आपको जो है समझ आए कि मेरा इतना सिलेबस हो चुका है। इतना होच पोच ना करें कि आपको जो है आइडिया ही नहीं है कि कितना हो गया, कितना बचा है, वो उस होच पोच में मत जाएँ।
ठीक है। एंड देन 16 to 30 सितंबर मई का करंट अफेयर हम कर चुके हैं, जुलाई से अगस्त, जुलाई, एंड देन वी हैव जून एंड मई, अब आता है मई। सो मई का करंट अफेयर आप वन डे में जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो 15 डेज में राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर का जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए जो आप जो है सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, उस वजह से इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है पिकअप कर सकते हैं और उन सेक्शंस को पिकअप कीजिए जो जिसके क्वेश्चन डेफिनेटली जो है पूछे जाते हैं। इस पर भी मैं एक सेपरेट जो है वीडियो पोस्ट करूँगी कि किस किस सेक्शन से, जैसे राजस्थान पॉलिटी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, कि उनमें से कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनके क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उन सेक्शंस को जो आप पिक कीजिए और कंप्लीट कीजिए। सो इसमें जो है राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर को कवर कर सकते हैं। देन कमिंग 1 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, जो ये पूरा अक्टूबर का मंथ है, मैंने उसको जो है डिवाइड किया है। अप्रैल से सितंबर आप जो है करंट अफेयर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। सितंबर का जो कमिंग आया है, जैसे ही अपना जो है 1 अक्टूबर आया तो आपके सितंबर के जैसे करंट अफेयर आपको मिल जाते हैं, जब भी मिलते हैं आप सितंबर के करंट अफेयर कीजिए एंड साइड में आप रिवर्स जाते हुए अप्रैल के करंट अफेयर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और उसी में स्टार्टिंग में जो है आप ये अप्रैल और सितंबर कर सकते हैं। उसके बाद में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर हमने कुछ डेज़ को यहाँ कवर किया है और कुछ जो है 1 महीने का टाइम जो है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें से भी आप, क्योंकि आपके पास सबसे मेन बात है टाइम बहुत कम है। आप ये मत देखो कि यहाँ पे मेरे को 30 डेज़ दिए, नहीं, आपके पास 4 to 5 आ रही हैं, तो उस चीज़ में उस 4 to 5 आवर में आपको जो कैसे डेडिकेटली, या फिर जो कैसे अपन कह सकते हैं कि कैसे 4 to 5 आवर में कितना सेक्शन आप कवर कर पाओगे, उस हिसाब से आपको जो है स्ट्रेटजी बनानी होगी। सो आर्ट एंड कल्चर एंड मार्च एंड फेब के, अप्रैल हम कर चुके हैं, तो इसके एंड में जाते जाते या फिर जब भी आपको लगे ना, जिस दिन आपको ये लगे कि आज सुबह से मेरी जो है पढ़ाई नहीं हो पाई, कोई भी XYZ रीज़न हो सकते हैं, तो उस दिन जो है आप कोई भी मंथ का जो है ना, जो भी रूटीन में जो भी मंथ हो ना, उसका करंट अफेयर उठा लेना कि आज जो है मैंने अप्रैल का करंट अफेयर उठा लिया। उसमें ज़्यादा टाइम, करंट अफेयर जो है आपके 2-3 आवर्स या मैक्सिमम 4 आवर्स से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। सो आपको एक तो दिन खराब नहीं होगा कि मैंने दिन जो है कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया, और एक जो है एक सिलेबस भी कवर हो जाएगा। सो आपको कंप्लीट वेस्टेज जो है वो नहीं लगेगा। सो वो ये कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 1 नवंबर टू 30 नवंबर एंड सो हम जो है 17 डेज़ तो मैंने जो है रिवीजन के लिए जो है वो डेडिकेट किए हैं। यहाँ पे 2 डेज़ में आप करंट अफेयर जो है फेब टू सितंबर को कम्प्लीटली रिवाइज कीजिए, फेब से लेकर सितंबर तक को, एंड 2 डेज़ कंप्लीट अक्टूबर एंड जैन। तो जो अक्टूबर और जनवरी का जो करंट अफेयर है उसमें आप, मैंने एक दिन जो है वो आपको दिया है ताकि अक्टूबर और जैन का जो है आप कंप्लीट कर सकें। 3 डेज आई हैव कैप्ट फॉर द इकोनॉमिक सर्वे रिवीजन। इकोनॉमिक सर्वे के आप देख चुके हैं, 3rd रिवीजन जो आ रहा है, यहाँ पर बैठ के ना, जब आपको 3 दिन मिल रहे हैं तो 2 दिन में आप कोशिश कीजिए कि 2 दिन में आपने इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट किया और उसके साथ साथ जो है आपने शॉर्ट नोट्स जो है प्रिपेयर कर लिए। और 3rd डे है ना, ये कोशिश कीजिए, वो 3rd डे है ना, आप जो है बीच में कोई और सब्जेक्ट ला के 2-3 दिन उसका रिवीजन करके 3rd डे को आप एक जो है आगे भी कर सकते हैं, ताकि जो आपको किसी को बोरियत वगैरह हो जाती है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 3rd डे है ना, आपको शॉर्ट नोट्स का 2 या 3 बार रिवीजन जो है उसी दिन करना है, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में जो है सिंक हो सके। सो 3 डेज फॉर द रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड 3 डेज फॉर द राजस्थान ज्योग्राफी, 2 डेज पॉलिटी एंड 5 to 7 डेज अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यू हैव कवर्ड, आप जो है 5 to 7 डेज हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को जो है दे सकते हैं। सो 1 नवंबर टू 30 नवंबर आई हैव गिवन 17 डेज। इन 17 डेज में आप जो है 30 डेज में भी कवर कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है तो अगर आपका हो जाता है तो आप जो है एक रिवीजन और ले सकते हैं कंप्लीट इसी पैटर्न से, क्योंकि आपके पास पूरा जो है नवंबर है, इसी पैटर्न से एक रिवीजन और ले सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप जो है इसी टाइम टेबल को हाफ में डिवाइड करके डबल भी कर सकते हैं कि आप जो है इकोनॉमिक सर्वे को 3 डेज में रिवाइज करने के लिए 6 डेज में कर पा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये आपको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने जो एक स्ट्रेटजी देखी, पूरा जो हमने जो टाइम पीरियड से डिवाइड किया है, इससे क्या आउटपुट आया। सबसे पहले वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एंड नेक्स्ट थिंग इज़ 30 to 40 मिनट्स ऑन द PYQs की हर जो सेक्शन कर रहे हैं या हर दिन आपको जो है यूट्यूब पर बहुत कंटेंट जो है अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आपको 30 to 40 मिनट जो है वो डेली PYQs पर इन्वेस्ट करनी है। उस सब से आपको जब एग्ज़ाम क्लियर करेंगे आप, तब आपको ये पता चलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव डन ऑल योर प्रिपरेशन वॉज डिवोटिंग टाइम टू द MCQs। तो इस चीज़ को जो है स्किप ना करें और अपना जो है MCQs को
दे एंड कंप्लीट द दिशा PYQs। ये मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले जो भी PYQs की बुक है, क्योंकि PYQs विल मेक द नेक्स्ट पेपर, उन्हीं के ऑप्शन से, उन्हीं क्वेश्चन से मॉडिफाई होकर जो है पेपर बनेगा। सो पहले आप जो है PYQs को कंप्लीट करें। एंड नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द सब्जेक्ट पेपर। सो ये आपको जो है अपने हिसाब से जो है डिवाइड करना होगा कि आप सब्जेक्ट पेपर को जो है कितना टाइम दे रहे हैं। अगर मैं एक कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मैम कितना टाइम जो है हम जो है उस पर डिवाइड कर सकते हैं, अपने पूरे दिन में से कितना टाइम जो है स्टडी को देना है, कितना टाइम सब्जेक्ट को दे सकते हैं, कितना टाइम जीके को दे सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जो है 10 to 12 आवर जो है पढ़ रहे हैं। अब 10 to 12 आवर जो है सबका वेरी कर सकता है। मेरा जो टाइम पीरियड रहता था वो ना 8 से 9 घंटे के बीच में रहता था, उससे ज़्यादा जो है मेरी सिटिंग नहीं थी, बट वो जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो मैं इसको जो है 8 to 12 नहीं, इसको हम जो है 10 to 12 नहीं, इसको हम जो है 8 to जस्ट अ सेकेंड होल्ड ऑन, ओके। तो हम इसको जो है 8 to 10 आवर्स मानते हैं कि 8 to 10 आवर जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हो। उस 8 to 10 आवर में जो है आप जो है रफली 4 to 5 आवर जो है अपने सब्जेक्ट पेपर को, और 4 और 3.5 to 4 आवर जो है अपने उस पेपर को जो है दे सकते हैं। तो ये जो है आप पर खुद पर डिपेंड करेगा, बट दोनों ही केसेस में मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जो है अपने MCQs पार्ट को जो है डेली जो है, चाहे जीके पेपर हो चाहे सब्जेक्ट पेपर हो, डेली ही जो है दोनों को कवर करना है। और कमिंग वीडियोज़ में मैं हमारी जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए मैं 4 मंथ स्ट्रेटेजी जो है अपलोड नहीं करूँगी, बट कैसे कैसे डिफरेंट सेक्शंस को जो हमारी 10 यूनिट्स हैं उनको कैसे कवर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम जो है जीके पेपर के बारे में कि किस सेक्शन से को किस तरीके से पढ़ना है और किस सेक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या RPSC का जो पैटर्न है वो देखने को मिला है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे